तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज हम 7.2 करने वाले हैं। 7.2 करने वाले हैं। पहले 7.1 क्वेश्चन करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहो तो आप पीछे से कर सकते हो, लेकिन समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए इनको हर एक लैंग्वेज को समझना जरूरी है। जब आगे आप फर्दर तैयारी करोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेंगे, लैंग्वेज वाले। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज नो क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ये कह रहा है नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब नहीं होता है, क्यूब रूट नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अगर हम -27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्या आएगा? -3 आएगा। ये -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, यानी क्यूब रूट हमारा कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा, क्यूब एन ऑड नंबर इज ऑड नंबर। आप किसी भी ऑड नंबर को क्यूब करो तो हमेशा ऑड नंबर आएगा जी। जैसे 1 का स्क्वायर करो तो 1 का क्यूब करो तो 1, 3 का क्यूब करो तो 27, ये भी ऑड है। और 5 का क्यूब करो तो क्या हो जाएगा? 125, ये भी क्यूब है। 7 का क्यूब करो तो कितना जाएगा? 343, ये भी ऑड है। यानी सारे ऑड आएंगे करके ऑड करेंगे। तो ये हमारा क्या है? ट्रू। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज पॉजिटिव, so that cube is always positive। कह रहा है स्क्वायर है वे ना पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ अ नंबर पॉजिटिव, so that the cube always पॉजिटिव नहीं है। अगर किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकाले तो वो प्लस आता, चाहे वो नंबर नेगेटिव क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मान लिया 2 का स्क्वायर निकाला तो क्या हो जाएगा? 4। अब -2 का स्क्वायर निकाला तो -2 मल्टीप्लाई -2, तब भी 4 आएगा। लेकिन क्यूब में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये ट्रू हो जाएगा। सो दैट द क्यूब नंबर विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, नहीं फॉल्स हो जाएगा। ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव। सो दैट नंबर ऑल्सो भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आएगा। ठीक है। फॉर इंटीजर्स पी के लिए कह रहा है, पी के लिए कह रहा है पी क्यू में नॉट बी ग्रेटर देन पी स्क्वायर। तो ऑलवेज ग्रेटर होगा पी क्यू, हमेशा ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज होगा। अगर यहाँ हम हटा देते, इसको हटा देते, किसको? इसको। कह रहा फॉर इंटीजर्स, तो ये मन नोट हो जाता, मे नोट, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ये यहाँ ऑलवेज ये बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 9, कह रहा है ए स्क्वायर बराबर 9 है, तो ए क्यूब एंड विथ 7, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। 9 हमारे दो जगह आता है स्क्वायर में, कहाँ कहाँ आता है हमारा? 3 और 7 में आता। तो 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, लेकिन 7 का क्यूब 7 से एंड नहीं होगा, वो कितने होगा? 3 4 3 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स। और ये हमारा क्या? ये भी फॉल्स है। कभी भी मल्टी माइनस में और प्लस में सेपरेट नहीं होते हैं, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में सेपरेट हो जाते। क्या? हाँ। कौन लड़ाई कर रहा? इनके दोनों को लड़ाई कर रहे हैं। द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3, अगर कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल है और उसका क्यूब करो तो वो ऑलवेज 27 से डिवाइड होगा। आप करके देखिए किसी भी 7 का मल्टीपल। हमें 3 का मल्टीपल क्या होता है? 15 होता है। 15 का क्यूब करो, देखो 15 होगा क्या? देखो 15 यही तो होगा, 15 क्यूब ऐसे ही तो होगा। ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और 27 ऐसे ही, तो ये और घट जाएगा तो क्या? तो ऑलवेज भी डिवाइड भी। क्लियर? आगे देखो, फॉर अ नंबर बी टू बी व परफेक्ट क्यूब, अगर कोई परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी प्राइम फैक्टर इन अ पेयर, नहीं, पेयर में नहीं होंगे। ठीक है। और इधर देखो, नो परफेक्ट क्यूब, क्या कह रहा है? नो परफेक्ट क्यूब कैन बी, नो परफेक्ट क्यूब कैन बी एंड विद एग्जैक्टली 2 0, ये तो ट्रू होना चाहिए। कौन सा ये बेटा? आइए,
आई बेटा ट्रू है, आई क्या है, ट्रू। कैसे ट्रू है देखो मैं ना, नो परफेक्ट क्यूब है, नो परफेक्ट क्यूब में पेयर तो आ सकते हैं दो, अगर परफेक्ट होता है या परफेक्ट क्यूब होता है तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है, उसमें 2 जीरो नहीं आते, उसमें 6 जीरो आते हैं, 9 जीरो आते हैं, पेयर ऑफ 3 के आते हैं, ठीक है। चलो, द क्यूब ऑफ 1 डिजिट कैन बी 3 डिजिट, हाँ कैन बी मतलब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। जैसे 3 का क्यूब करो तो कितना आ जाएगा 27, तो 2 डिजिट का आया, हाँ तो क्यूब करेंगे और सबका करेंगे 3 डिजिट का तो क्या आएगा। यहाँ से बताइए किसी क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक डाउट होगा, 2 ही क्वेश्चन डाउट वाले क्रिएट होंगे, एक तो ये और ये। परफेक्ट क्यूब नहीं तो 2 जीरो से एंड हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, तो माँ फिर हम लोग पढ़ते रहते लेकिन समझते नहीं कभी भी, ये मैथ समझने वाला होता है। चलो भाई, द क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब इज ऑलवेज क्या होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर का क्यूब तो क्या होगा ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। इफ एन लिविंग रिमाइंडर 1 when divided by 3 and n क्यूब लिविंग रिमाइंडर 1 उस पर भी डिवाइड करो तो 1 ही रिमाइंडर आएगा सेम। कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर दे रहा 1 दे रहा। अगर इसको n क्यूब कर दें, उसका n क्यूब कर दें फिर भी डिवाइड से दें तब भी हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट क्यूब में हैव अ मोस्ट डिजिट क्या होंगे सबसे ज़्यादा, मतलब 2 डिजिट का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा ज़्यादातर मोस्ट, कितना आएगा, कितना आएगा सबसे ज़्यादा डिजिट किस में आएंगे, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा 6 डिजिट आएंगे। 99 का क्यूब करो, if the prime factorizer of any number each factor appear 3 times then the multiple of तो ये कह रहा है कि if the prime factorization of any number each factor appear of 3 times, वो कह रहा है किसी की प्राइम फैक्टर करे और हर एक फैक्टर 3 बार दिख रहा है, उसमें हर एक फैक्टर 3 बार दिख रहा, तो वो नंबर बताइए परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं होगा, तो वो नंबर क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा, फिर हर वो नंबर क्या होगा परफेक्ट क्यूब। बताइए इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये, समझ में आ गया। उसका क्यूब रूट निकाले तो माइनस ए, इसका निकालेंगे माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस का ए बी। अब बताइए इसका द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब सेट्स, 2 क्यूब में सम करने हैं, इसको नीचे कर दो, इसको नीचे कर दो, तो मैं बता दूंगा, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत सिंपल है, ये सभी में काम करेगा। ये जो पावर होती है ना, ये देखो इसका मतलब होता है स्क्वायर क्यूब, तो जब भी ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा ना तो ये अपॉन में जाएगा, पावर में क्या जाएगा अपॉन में, ऐसे जाएगा अपॉन में, हमें पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ऐसे ही माइनस का भी आ जाएगा, दोनों सॉल्व करो तो ये भी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारा ये नंबर है 2 परफेक्ट क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं,
ऐसा ये 1000 वाला किसका होगा? 10 का होगा। 729 किसका होगा? 9 का होगा। तो ये बन गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस एक पेयर और बन जाएगा 128, सॉरी 1728 प्लस 1, यानी ये 12 का हो जाएगा और ये 1 का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारे कंप्लीट हो गए। समझ में आ गया यहाँ तक? ये बताइए, एक बार फिर रिवाइज कर लो, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे ओलंपियाड जैसे एग्जाम में। क्या हो रहा भाई, किस बारे में डिस्कस हो रहा? क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकालने हैं? क्यूब निकालने हैं। सब निकालते हैं, यहाँ पे आप भी निकालो जैसे हम भी निकाल रहे हैं, तो आप लोग भी करो साथ साथ में अपनी, पहले आप लोग भी करो, हम भी लोग कर रहे हैं, देखें, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है? 2744, 2744 2 से करेंगे हम। क्या हो रहा भाई? सारे बच्चे वहां पे हैं, कोई घर तो नहीं गया? सारे बच्चे हैं? कौन कौन गायब है? और ये कहाँ बैठा? ये सूर्यांश पे 1372 6 8 जाएगा। अरे नहीं, तो 7 का पेयर, ये 7 का पेयर है, तो 2 × 7 कितने का? ये 14 का है, ठीक है। 2 दूसरा करेंगे हम। करो 24 8, 2 से करो 1 10 2 4, 2 से करो 5 1 2, 2 से करो और ये 5 होगा यहाँ पे, है? ठीक है, तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 2 × 2 × 2 तो × 2 कितने का हमारा? कितने का? 3 का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्या गया ये बताइए? अरे भाई क्या हो गया भाई? क्यों बदतमीज? यहाँ बुलाए कैमरे के सामने है? कैमरे के सामने। तो अगर कल नहीं, कल से अगर ये बोले तो मुझे बताने, आज से ही अगर बोले कैमरे में बुला के इसकी मार लगाएंगे, इसके वीडियो बनाएंगे, इसके पापा को भेजेंगे, इसको फेमस करेंगे। चलो
ये भाइयों की कहानी है, छोटे भैये जो होते हैं। बोलता है गौरी, कौन सा सी वाला हमारा देखो, 35937 किससे डिवाइड होगा बेटा, किससे डिवाइड होगा? हाँ? इसके फरिश्ते भी आएंगे, इससे भी उठवा लेते, इससे भी उठवा लेते, किससे? डिवाइड करो, 1 बार, 1 बार, 9 बार, 7 बार, 9 बार, 3 से करो, पता 3 बार, 9 बार, 9 बार, 9 बार, क्यों? इससे थोड़ी 3 बार, 11 से करो, 1 2 1, कितने के पेयर बने? एक 3 का बना, एक 11 का बना, कितने? 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6, करो डिवाइड, कितने 2 से? ये पढ़ाई पे ध्यान दे, तुझे मैं ले जाऊं हाल। क्या काट दिया? इसकी 2 2 3 3, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? कितने का है? 36 का, 36 का है, कितने का है? 36 का। इसकी मार लगा दो। हेलो, हाँ ना लेता हूँ। वो दीदी बोलता है, उनके दोनों बच्चे दीदी बोलते हैं, तो वो कितना बड़ा है? मतलब वैल्यू खराब है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? तब तक की लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू।